हेलो एवरीवन, हम वो पढ़ेंगे लूसेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत एग्जाम में आता है और मतलब कन्फ्यूज़न बहुत पैदा करता है, वो वाला वही चार्ट हिस्ट्री का पढ़ना है। जैसे मालवा में ऐतिहासिक काल में मालवा में कौन से रंग का होता था? काला और लाल बर्तन। बोझों में धूसर, जोखे में लाल। दक्षिणी नौपाषाण में चमकीला धूसर, पूर्वी नौपाषाण में भूरा लाल। ठीक है। फिर है, बस चार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन। हाँ, एक ये भी बहुत आता है, जैसे कौन कौन से नदी के पास किनारे स्थित है। जैसे हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो चनुदड़ो और कोटदीजी तीनों सिंधु नदी के पास है। कालीबंगा घग्गर नदी, रंगपुर मादर नदी, रोपड़ सतलुज नदी, लोथल भोगवा नदी, आलमगीरपुर निहिंडन नदी, सुत कांडेकर दाशक नदी, बनवाली रंगोई, धौलावीरा लूनी, सुलका सादी कौर। और हड़प्पा का कौन किया था? क्या बोलते हैं, हड़प्पा किसके पास है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है। और हड़प्पा किसका था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। चनुदड़ा सिंध प्रांत नवाबसा जिला है, सिंध प्रांत चनुदड़ो। कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। कोटदीजी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। रंगपुर जो है वो गुजरात का कठियावाड़ जिला है। लोथल है गुजरात का अहमदाबाद जिला। लोथल है गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सूत कांडेकर है पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। सूत कांडेकर पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे। बनमाली है हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला। सोख्ता है बलूचिस्तान। सोख्ता, ये लगता है नया है, बलूचिस्तान। ठीक है। अब है कि हड़प्पा से कौन रिलेटेड थे? तो दयानंद साहनी, माधो स्वरूप वत्स और व्हीलर, मतलब साहनी, वत्स और व्हीलर, याद रखना है। मोहनजोदड़ो से दाखलदास बनर्जी, मेके और कीलर। बनर्जी, मेके और कीलर। चंदुदड़ा से मैके और एनजी मजुमदार। कालीबंगा से अमनलाल घोष और बीजी लाल एवं बीके थापर। कोटदीजी से फजल अहमद। रंगपुर से रघुनाथ राव। लोथल से यगदत्त शर्मा। आलमगीरपुर से आपका हो गया रंगनाथ राव। रंगनाथ राव मतलब रंगनाथ राव। ठीक है। आलमगीरपुर से सुत कांडेगोर आर.एल. स्टाइन। बनमाली रविंद्र सिंह बिस्ट, बी.एस. बिस्ट, बी.एस. बिस्ट। हाँ। धौलावीरा जे.पी. जोशी। सोख्ता जॉर्ज डेल्स। थोड़ा सा टफ है बट ये इम्पोर्टेंट है। फिर है जैसे वैदिक काल में पूर्व में राजा का नाम क्या था वैदिक काल में? और पूर्व का नाम मतलब एक शब्द है पूर्व के लिए प्राची शब्द, और राजा को कहा जाता है सम्राट। पश्चिमी के लिए प्रतीची, राजा स्वराष्ट्र। उत्तर में उदीची मतलब उत्तर का वर्ड का मीनिंग था और विराट था। मध्य का राजा को राजा ही का, दक्षिण में भोज कहा जाता था। ठीक है। उपनिषद कितने हैं? 108 है। महापुराण 18 है। वेदांग है 6। फिर है प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। चारवाक है चरवाक। योग है पतंजलि। सांख्य है कपिल है। न्याय है गौतम है। पूर्व मीमांसा है जैमिनी। उत्तर मीमांसा है बद्रायन। वैशेषिक है कनाद या लुक। फिर कुब है कुर्रम। कुबा है काबुल। वितस्ता है झेलम। अश्किनी है चिनाब।
अच्छा सॉरी ये बताना ही भूल गए, ये है उत्तरकालीन नदियाँ, ठीक है। इसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, जैसे क्रुब है कुर्रम, कुबा है काबुल, वितस्ता है झेलम, अश्किनी है चिनाब, परुशनी है रावी, शत्रुदी है सतलज, विपासा है व्यास, सदानीरा है गंडक, तिजदती है घग्गर, गोमती है गोमल, सुवस्तु है स्वात। फिर है उत्तर ऋग वैदिक कालीन देवता, इंद्र है युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, अग्नि है देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण है पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता। घो है आकाश का देवता, सबसे प्राचीन है। सोम है वनस्पति देवता, उषा है प्रगति और उत्थान देवता, अश्विन है विपत्तियों को हारने वाला देवता, पुष्यन है पशुओं का देवता, विष्णु है विश्व के संरक्षक और पालन करता, मरुत है आंधी तूफान का देवता। फिर महाजनपदों का उदय, जैसे कौन कौन से मतलब जनपद, जैसे पहले जनपद पढ़ लेते हैं उसका क्षेत्र कौन सा था, मतलब राजधानी पढ़ लेते हैं उसके बाद क्षेत्र, क्योंकि ऐसे पढ़ने से थोड़ा सा कम याद होगा। जैसे अंक का चंपा राजधानी, मगध का गिरिव्रज राजगीर, काशी का वाराणसी, वत्स का कौसंबी, वज्जी का वैशाली विदेह या मिथिला, कौशल का कौशंबी, अवंती का उज्जैन या महिष्मती, मल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र काम्पिल्य, और क्या नाम है अंग कौन सा एरिया का था, तो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। मगध क्षेत्र था पटना गया बिहार में, काशी वाराणसी के आसपास, वत्स इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, वज्जी वैशाली मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, कौशल फैजाबाद गोंडा और बहराइच, अवंती मालवा मध्य प्रदेश, मल है देवरिया बस्ती और गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पंचाल है बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। फिर चेदी का राजधानी है सुक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराट नगर, कंबोज का हाटक, सुरसेन का मथुरा, अश्मक का पोटली या पोतन, गंधार का तक्षशिला। और फिर चेदी जो है जो शक्तिमती है वो बुंदेलखंड के पास है। कुरु आधुनिक दिल्ली मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र है। मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवार भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है। कंबोज है राजौरी हजारा क्षेत्र है। सुरसेन है मथुरा उत्तर प्रदेश। अश्मक है गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार है रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान का क्षेत्र है। फिर हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम और इनका चिन्ह बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बीपीएससी के लिए। ऋषभदेव प्रथम थे, चिन्ह था इनका सांड, अजितनाथ हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, सांपाशव सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, अरनाथ 18वां मीन, नामी 21वें नोलकमल और इसने 22वें शंख, पाशो 23वें सर्प, महावीर 24वें सिंह। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान विष्णु का निकट संबंधी माना गया है। फिर है जैन संगति प्रथम वाला हुआ था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और इसके कौन थे अध्यक्ष स्थूलवर्ध। जैसे 6वीं ईसा पूर्व वल्लभी और क्षमा श्रवण। फिर है हाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, जैसे जन्म कमल और साढ़, फिर गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निवान पदचिन्ह मृत्यु स्तूप। फिर है हाँ फिर और क्या है फिर है ये बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध सभाएं 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था तो राजगृह में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप अजातशत्रु के टाइम में। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व
वैशाली में सवाकामी और अशोक के काल में। तेत्तेवाला 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र मुगली बत्तीस अशोक के काल में। चतुर्थ हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में वसुमित्र या अशोकस कनिष्क। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ये क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इस संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। क्या क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, चोरी ना करना, अपरिग्रह है, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील है, भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। पता नहीं, मठ वाला तो क्वेश्चन नहीं आता है, अगर कभी ये नॉर्मल वाले में पढ़ लेंगे। फिर है फिर है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई है। वो क्या क्या है? पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। और संप्रदाय और उसका संस्थापक आजीवक, मखलीपुत्र गोशाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, यदीच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवादी पकुद कंचायन, अग्निनिश्चयी संजय वैठलीपुत्र। फिर है पशुपति मंदिर, नेपाल की राजधानी काठमांडू में से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्र देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता है। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेगोडा शैली में हुआ है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। फिर है प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धद्वैतवाद वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। फिर प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक जैसे बरकारी नामदेव, श्री वैष्णव रामानुज ब्रह्मसूत्र। फिर है परमार्थ रामदास दासबोध, राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन सेकेंड 1113 से लेकर 1150 में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मंदिर स्थापित की गई है। फिर है अशोक के प्रमुख शिलालेख और इनमें वर्णित विषय। प्रथम, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। सेकंड, इसमें अशोक के मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। थर्ड, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा,
इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां में इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख दिया जाता है। नौवां, इसमें सच्ची भेंट या सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख दिया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में हैं। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। फिर 14वां है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, और फिर मौर्य प्रांत उसकी राजधानी। उत्तरापथ का तक्षशिला अवंती का है, उज्जैनी है, कलिंग है, तोशली। दक्षिणापथ है, सुवर्णगिरी, प्राची है, प्रासी है, पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।